एंड वेलकम टू माय अनदर मिनी ब्लॉग। सो गाइज मेरा लाइक जो इंग्लिश का एग्जाम था वो बहुत अच्छा गया। मतलब थोड़े थोड़े मैंने मिस्टेक्स करे थे बट इट्स ओके, मतलब मेरे इतने बुरे मार्क्स नहीं आएंगे, मैंने अपना बेस्ट दिया। सो यस, तो अभी हमारा जो एग्ज़ाम है वो है साइंस का, जो हमारा बोर्ड का एग्ज़ाम है, तो मैं उसकी प्रिपरेशन कर रही हूँ। एंड मैंने केमिस्ट्री थोड़ा सा किया था एंड फिजिक्स करना है मुझे, बायो भी बचा है। मैं प्रशांत भैया के लेक्चर ही देख रही हूँ, मतलब अभी भी देख रही थी, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ में वो शेयर कर दूँ। एज यू कैन सी अभी कितना ज़्यादा टाइम हो रहा है। भैया का लेक्चर 6:30 में स्टार्ट हुआ था और इतना देर हो गया करते करते। सो गाइज मैं सबसे पहले देख रही थी प्रशांत भैया का लेक्चर जो कि लाइव हो रहा था। सो मैं वही कर रही थी एंड ये मैंने न्यू कॉपी बनाई थी जहाँ पे मैं लिखती हूँ जो भी मेरी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं वो सारी मैंने स्पेशली बोर्ड के लिए बनाई थी। मैंने आपको अपने ब्लॉग्स में ऐसे बताया होगा। तो मैं वही मैराथन्स देख रही थी और समझ रही थी। मैं कर रही थी लाइट वाला चैप्टर क्योंकि मैंने पहले के 2 चैप्टर कर लिए थे। मैं आपको वो भी दिखाऊंगी, वो भैया ने बहुत पहले ही करा दिया था, तो मैं आपको वो भी शेयर करूँगी। सो यस, तो मैं अभी लाइट वाला कर रही थी और ये थोड़ा सा इसमें रे डायग्राम्स होते हैं, वो सब थोड़े ट्रिकी होते हैं, तो हमें थोड़ा सा वो समझना होता है। तो वही मैं समझ रही थी जो भैया हमें बता रहे थे। एंड ये चैप्टर और इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर मैंने सारा ही चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पर ये तो चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिसको हम बिल्कुल भी मिस आउट नहीं कर सकते। एंड द फैक्ट इज़ कि मैंने ये सुबह भी देखा था, बट लाइक उस टाइम मैंने पूरा वन शॉट देखा था एंड इसको मैं वापस से कर रही हूँ। एंड इसमें कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी भैया करा रहे थे, तो हमें सारे ही करना है, तो वैसे भी लाइक रिविज़न भी हो जाए, मतलब वापस से हम कर भी लेंगे अच्छे से। सो मैं वैसे ही कर रही थी इसको। और सबसे बड़ी चीज़ है कि हमें पहले समझना होगा रे डायग्राम का, जैसे कि हमें बनाना है वो सारी चीज़ें, कुछ उसके रूल्स होते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम इसको करेंगे। सो मैं उसको ही समझ रही थी एंड मैंने सुबह ही सीखा था, बट मुझे था कि मैं जितने ज़्यादा प्रैक्टिस करूँगी उतना ज़्यादा अच्छा होगा। और उस पर कुछ क्वेश्चन भी भैया ने कराए थे, तो वो भी देख रही थी, वो भी समझ रही थी कि इसमें थोड़ा सा हमें दिमाग लगाना पड़ता है। इसमें लेंस और मिरर दोनों का होता है, कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स मिरर, ये सबसे रिलेटेड। सो वही मैं कर रही थी एंड थोड़ा सा इसमें जो फार्मूलाज होते हैं वो सब भी हमें अपने माइंड में रखने होते हैं, अगर हम भूल जाएंगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। सो मैं सारे रूल्स वगैरह एक बार वापस से याद कर रही थी और उसके बाद मैंने बहुत सारे मतलब रे डायग्राम्स प्रैक्टिस भी किए थे जो कि मैं आपको बिल्कुल दिखाऊंगी। सो मैं ऐसे रूल्स वाइज कर रही थी क्योंकि उसके रूल्स होते हैं जो हमें सोच समझ के अच्छे से करना होता है, वरना फिर मिस्टेक होने के चांसेस। सर भैया ने ट्रिक भी दिखाई थी, तो मैंने दोनों ही सीख लिया। मुझे कभी भी प्रॉब्लम आएगी तो मैं दोनों से ही अप्लाई करके किसी से निकाल लूँगी। सो इसलिए मैं कर रही थी। सो यस, और भैया मोस्टली ट्रिक्स बताते हैं अपने वीडियोस में जिससे कि हम उसको अच्छे से समझ पाए और हमारे लिए वो चीज़ ईजी हो जाए एज़ कम्पेयर टू हम उसको लेकर रहते या फिर वैसा कुछ हो, तो वो ज़्यादा बेटर होता है कि ट्रिक्स वगैरह से जल्दी याद हो जाए। तो भैया ने हर ही एक बायो में भी ये सारी चीज़ें बताई हुई है, ट्रिक्स वगैरह, जिससे कि हमें हेल्प मिले। एंड भैया मोस्टली बताते हैं ट्रिक्स वगैरह, तो वो नई नई ट्रिक्स लेके आए थे, तो हमें और भी ज़्यादा हेल्प मिल रही थी ये सारी चीज़ें जानने में। सो यस, तो मैं वैसे ही कर रही थी। और गाइज़ मतलब भैया का लेक्चर मैं बोलूँ, अगर आप 10th के स्टूडेंट हो तो आप बिल्कुल भी मिस आउट मत करना। आप जिस भी टीचर से पढ़ते हो, जैसे मैं ऐसे तो नहीं बोलूँगी, आपकी भी कोई फेवरेट टीचर होंगी, आप भी किसी पे ट्रस्ट करते होगे, जैसे हम तो प्रशांत पे ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, इसलिए हम उनसे पढ़ते हैं क्योंकि हमने उनके बहुत सुने हैं पहले भी और बहुत ज़्यादा लाइक वो फेमस भी है, सो इसलिए। एंड अलग सर भी है, फिर साइंस एंड फन के जो सर है हमारे आंसू गाई सर, वो भी है। सो आप उनसे भी पढ़ सकते हो, आपको जो भी टीचर अच्छे लगते हैं आप उनसे पढ़ सकते हो। बट मैं तो स्टार्टिंग से इनको फॉलो करती हूँ, इसलिए मैं इनका ही देखती हूँ क्योंकि लाइक फ्रॉम द बिगिनिंग मैं इनका सेशन फॉलो करती आ रही हूँ। हर एक चीज़ के लिए मैं इनका ही चैनल पे जाती हूँ। सो मुझे ज़्यादा अच्छे से समझ आता है और ये थोड़ा डिटेल में पढ़ाते हैं, थोड़ा सा मुझे क्लियर लगता है, इसलिए मैं इनको देखना प्रेफर करती हूँ। आप मुझे बताओ कि आप किस टीचर को फॉलो करते हो, और आप किसी भी टीचर को फॉलो करो, वो मोस्टली मतलब हर चीज़ कवर करा ही देते हैं। बट कुछ चीज़ होती है कि आपको कोई टीचर से समझ आती है, कुछ टीचर से समझ नहीं आ पाती, मतलब आपका खुद का ही वो कन्फ्यूज़न होता है। सो यस, तो मेरे लिए प्रशांत भैया इज़ लाइक बेस्ट है। मे भी वो 11th-12th में भी पढ़ाएंगे, वैसे वो कुछ हिंट्स दे रहे थे अपने वीडियो में जिसमें कि वो 11th-12th वाले क्लासेस में भी पढ़ाएंगे। सो वो पढ़ाए तो बहुत अच्छा होगा हमारे लिए, लाइक और भी हमारा बेस अच्छा होगा एंड उनसे ही हमें ज़्यादा समझ आता है और उनकी हमारी आदत भी हो गई है पढ़ने, क्योंकि हम तब से लाइक बिगनिंग से पढ़ते हैं उनसे। सो ये भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा हमारे लिए। तो मैं यहाँ पे वीडियोस वगैरह फास्ट एंड ऑल करके देख रही थी क्योंकि मुझे लाइक समझना था कि मतलब मेन आंसर चेक करना था कि जो मैं बना रही हूँ वो सही है या नहीं, बट मोस्टली वो सही हो रहा था। सो इसके स्टेप समझना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि बिना स्टेप समझे हम नहीं कर सकते। मैंने पानी भी रखा हुआ था क्योंकि मुझे इसमें बहुत ज़्यादा प्यास लगती है बीच बीच में, तो मैं पीती हूँ। वैसे जो भी करूँगी वो दिखाऊंगी कि मैं क्या क्या कर रही हूँ एंड मैंने क्या क्या किया। मैं आपको रिकॉर्ड करके पूरा एक बार मैं अच्छे से दिखा दूँ क्योंकि मैं बार बार करूँगी तो वीडियो की ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। सो यस, सो विदाउट एनी फर्दर लेट्स बिगिन।
एंड गाइज़ यहाँ पे मैं प्रशांत का फिर से लेक्चर देख रही थी जो कि लाइट का ही था। सो यहाँ पे मतलब मैं आपको दिखाता हूँ मैंने क्या क्या प्रैक्टिस किया था। मैंने ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस करी थी एज़ यू कैन सी, और मैंने बहुत ज़्यादा ही न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस कर लिया था क्योंकि मेरा न्यूमेरिकल्स का इलेक्ट्रिसिटी का और क्या बोलते हैं लाइट का जो न्यूमेरिकल्स है वो मुझे टफ लगता था। बट मैंने मतलब इतनी ज़्यादा न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस कर ली थी, मुझे कोई भी क्वेश्चन दे दो लाइक मोस्टली मेरे लेवल का जैसे कि हमने ऐसे प्रैक्टिस किया वैसा तो मैं सॉल्व कर लूँगी क्योंकि मेरे ब्रेन में सीधा फॉर्मूला क्लिक कर जाता है। एज यू नो कि इतना ज़्यादा प्रीशियस टाइम है तो आप अपना टाइम बिल्कुल भी वेस्ट मत करना इधर उधर की चीज़ों में। एक बार बोर्ड एग्जाम खत्म हो जाए फिर हम एकदम मज़े से जो भी करें हमें करना है हम करेंगे। सो यस, सो दैट्स फॉर टुडे, विल मीट में नेक्स्ट व्लॉग। और आप भी प्रिपेयर करो, मैं भी प्रिपेयर करती हूँ एंड दैट्स फॉर टुडे, बाय गाइज।